ध्यान मग्न होकर बैठिए। अपनी आंखों को धीरे से मूं लें और श्वास को गहरा करें। कल्पना करें कि आप एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, जहां केवल हवा की साएं साएं और दूर किसी प्राचीन मंदिर से आती घंटियों की टन टन सुनाई दे रही है। यह वे समय है जब आकाश और धरती का मिलन होता है, जब ग्रहों की चाल और ईश्वर की मर्जी एक हो जाती है। आज मैं आपको उस कालखंड में ले चलता हूं जहां अहंकार का पर्वत भक्ति के एक आंसू से पिघल गया था। प्राचीन काल की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच एक समृद्ध साम्राज्य बसा हुआ था, जिसका नाम था स्वर्णगढ़। वहां के शासक थे महाराज रुद्रप्रताप। उनका नाम सुनते ही शत्रु कांप उठते थे और मित्र नतमस्तक हो जाते थे। रुद्रप्रताप का व्यक्तित्व सूर्य जैसा तेजस्वी था, लेकिन उनका स्वभाव ग्रीष्म की तपती दोपहरी जैसा कठोर। उनके खजाने में इतना स्वर्ण था कि वे रातों को दिन में बदल सकते थे, और उनकी सेना इतनी विशाल थी कि धरती कांपने लगती थी। परंतु राजा के पास सब कुछ होते हुए भी एक वस्तु का घोर अकाल था, विनीतता। महाराज रुद्रप्रताप को लगता था कि ग्रह नक्षत्र उनकी तलवार की नोक पर चलते हैं। वे अक्सर अपने दरबारियों से कहते, भाग्य दुर्बलों का सहारा है, वीरों का भाग्य तो उनकी भुजाओं में होता है। वे शिव के भक्त तो थे, लेकिन उनकी भक्ति में समर्पण नहीं, सौदा था। वे महादेव को सोने के कमल चढ़ाते, लेकिन अहंकार के साथ। समय अपनी गति से चलता रहा और फाल्गुन मास का पवित्र महीना आ पहुंचा। महाशिवरात्रि की काली रात आने में बस कुछ ही दिन शेष थे। वह शनिवार की गोधूली बेला थी, जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था और आकाश में रक्तिम लालिमा छाई हुई थी। महाराज अपने भव्य दरबार में मदिरा और संगीत का आनंद ले रहे थे। तभी मुख्य द्वार पर एक विचित्र घटना घटी। वहां के विशाल नगादे अपने आप बजने लगे, लेकिन उनमें से संगीत नहीं, बल्कि किसी के आगमन की चेतावनी गूंजी। तभी दरबार के बीचों बीच धुएं के गुब्बार से एक अघोरी साधु प्रकट हुए। उनका नाम था योगी कालनाथ। शरीर पर शमशान की ताजी भस्म, गले में खोपदियों की माला और नेत्रों में ब्रह्मांड जैसी शून्य था। उनके एक हाथ में त्रिशूल था और दूसरे में एक जलता हुआ खप्पर। संगीत थम गया। राजा रुद्रप्रताप ने क्रोध से भरकर सिंहासन पर हाथ मारा और गरजे, अघोरी, ये राज दरबार है, शमशान नहीं। किसकी अनुमति से तुमने यहां कदम रखा? योगी कालनाथ ने एक विकट अट्टहास किया, जिससे दरबार की दीवारें हिल गईं। उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में कहा, रुद्र, शमशान और राजमहल में केवल समय का अंतर है। आज जो महल है, कल वह खंडहर होगा। मैं तुझे चेताने आया हूं। आकाश में शनिदेव की वक्र दृष्टि तेरी राशि पर स्थिर हो चुकी है। तेरी सारे साथी का आरंभ हो चुका है। तूने अभिमान में चूर होकर धर्म को लांघा है। अगले शनिवार महाशिवरात्रि की महानिशा में तेरे कर्मों का हिसाब होगा। तैयार रहना, क्योंकि उस रात तेरा धन तुझे नहीं बचा पाएगा। केवल महादेव की शरण ही तुझे तार सकती है। राजा ने अंधकार में चूर होकर कहा, जाओ अघोरी, डराओ मत। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं ग्रहों की चाल बदल दूं। देखता हूं कौन सा शनि मेरा क्या बिगाड़ ढता है। राजा ने साधु को अपमानित करके निकलवा दिया, लेकिन योगी कालनाथ जाते जाते कह गए, याद रखना राजन, जब जड्ढें सड्ढा जाती हैं तो विशाल वृक्ष भी एक हवा के झोंके में गिर जाता है। महाशिवरात्रि की वरात आई। वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवाएं रुक गई थीं, पक्षी मौन थे। पूरा नगर शिव की आराधना में लीन था। बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे थे, लेकिन राजा के महल में भय का सन्नाटा था। राजा ने अपनी सुरक्षा के लिए महल के चारों ओर पहरा बिठा दिया था। वे अपनी शयन कक्ष में नंगी तलवार लेकर बैठे थे। तभी ठीक मध्यरात्रि को, जब निशीत काल का समय था, राजा के कमरे की मशालें अपने आप बुझ गईं। घोर अंधकार छा गया। उस अंधेरे में राजा को दो चमकती हुई नीली आंखें दिखाई दीं। एक ऐसी भारी और गूंजती हुई आवाज आई, जो कानों को नहीं, सीधे आत्मा को भेद रही थी। रुद्रप्रताप, मैं आ गया हूं। मैं तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं, मैं तुम्हारा दर्पण हूं। मैं शनि हूं, शिव का सेवक और कर्मों का न्यायाधीश। राजा ने तलवार घुमाई, पर वह हवा में ही अटक गई। उनका शरीर पत्थर का हो गया। वह हिल भी नहीं पा रहे थे। शनिदेव की उस अदृश्य उपस्थिति ने कहा,
तुमने सोचा था कि तुम्हारी सेना मुझे रोक लेगी। मैं महलों की दीवारों को नहीं, मन के अहंकार को भेदता हूं। आज महाशिवरात्रि है, शिव की रात्रि। यदि आज तुम टूटकर नहीं बिखरे तो कल तुम जुड़ नहीं पाओगे। यह पीड़ा जो तुम महसूस कर रहे हो, यह दंड नहीं, ये तुम्हारी आत्मा पर जमे मैल की सफाई है। राजा को ऐसा लगा जैसे उनके भीतर कुछ टूट रहा है। वह कठोरता, वह अभिमान, वह राजा होने का भ्रम, सब कुछ रेत की तरह ढह रहा था। उन्हें अपने द्वारा सताए गए हर निर्दोष का चेहरा याद आने लगा। भय अब पश्चाताप में बदलने लगा। राजा घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी तलवार हाथ से छूट गई। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उन्होंने कांपते हुए स्वरों में पुकारा, हे महादेव, हे कालों के काल, मुझसे भूल हुई। मैं राजा नहीं, मैं तो आपका तुच्छ दास हूं। मुझे क्षमा करें, मुझे शरण मिलें। जैसे ही राजा के आंसू फर्श पर गिरे, कमरे का अंधकार छंटने लगा। सामने वही अघोरी योगी कालनाथ खड्डे थे, जिनके चेहरे पर अब क्रोध नहीं, करुणा थी। उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखा और बोले, उठो पुत्र, शनिदेव ने अपना कार्य कर दिया। उन्होंने तुम्हें तोधा कर तुम्हें जोधाने का मार्ग प्रशस्त किया है। लोहा जब तक आग में नहीं तपता वह आकार नहीं लेता। आज तुम्हारा अहंकार भस्म हो गया। अब तुम शिव की पूजा के योग्य हो। महाराज रुद्र प्रताप ने उसी क्षण राजसी वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने समझ लिया था कि शनिदेव शत्रु नहीं, बल्कि वह गुरु हैं जो कठोर होकर शिष्य को सही मार्ग पर लाते हैं। उस रात राजा नंगे पांव जंगल में स्थित प्राचीन शिव मंदिर की ओर दौड़े। डर से नहीं, बल्कि एक बच्चे की तरह जो अपने पिता की गोद में जाने के लिए व्याकुल हो। उन्होंने जाना कि शनि का कोप दरअसल शिव तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है, और इस तरह एक अहंकारी राजा की सारे साथी उसकी मुक्ति की गाथा बन गई। ध्यान से सुनिए भक्तजनों, यह वह क्षण था जब एक राजा की राज यात्रा समाप्त हुई और एक जीव की शिव यात्रा आरंभ हुई। महाराज रुद्र प्रताप नंगे पांव उस घने बीहड़ वन में प्रवेश कर चुके थे। महल के सुखद वातावरण से निकलकर जहां इत्र की सुगंध और रेशमी पर्दे हुआ करते थे, अब उनका सामना प्रकृति के उस रौद्र रूप से था जो महाकाल के गणों के समान भयभीत करने वाला था। रात्रि का दूसरा प्रहर चल रहा था। आकाश में चंद्रमा बादलों की ओट में ऐसे छिपा था जैसे वह भी राजा की इस दुर्दशा को देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा हो। जंगल इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। वृक्षों की शाखाएं आपस में ऐसे उलझी हुई थीं मानो जटाधारी तपस्वी वर्षों से समाधि में खड़े हों और उन्होंने राजा का मार्ग अवरुद्ध कर रखा हो। जैसे ही महाराज ने पहला कदम कांटों भरी झाड़ियों में रखा, एक तीखी पीड़ा उनके पूरे शरीर में सिहरन बनकर दौड़ गई। वे पैर, जिन्होंने कभी मखमल के सिवा कठोर धरती का स्पर्श नहीं किया था, आज नुकीले पत्थरों और बिच्छू घास से छिल रहे थे। रक्त की बूंदें धरती पर गिर रही थीं, लेकिन यह साधारण रक्त नहीं था। यह उनके अहंकार का तर्पण था जो शनिदेव उनसे करवा रहे थे। हर कदम पर जब कांटा चुभता तो उनके मुख से एक चीख निकलती और उस चीख के साथ उनके अंतर्मन से एक पुराना पाप बाहर निकल जाता। उन्हें याद आने लगा कि कैसे उन्होंने एक वृद्ध किसान की जमीन हड़प ली थी, कैसे उन्होंने एक निरपराध को कोड़ों से पिटवाया था। आज वही कोड़े अदृश्य रूप में हवा के थपेड़ों और झाड़ियों की खरोंच बनकर उनके शरीर पर बरस रहे थे। हवा की साएं साएं में उन्हें उन लोगों की आहें सुनाई देने लगीं जिन्हें उन्होंने सताया था। भय अब उनके रोम रोम में बस चुका था। वे गिरते फिर उठते फिर गिरते। उनके राजसी वस्त्र अब तार-तार हो चुके थे, शरीर धूल और रक्त से सना था। तभी घने अंधेरे में उन्हें दो जलती हुई पीली आंखें दिखाई दीं। एक विशाल व्याघ्र बाघबा झाड़ियों के पीछे से गुर्राया। राजा का हृदय थम गया। मृत्यु साक्षात सामने खड़ी थी। उनके हाथ कमर पर गए जहां सदैव तलवार लटकती थी, किंतु आज वहां कुछ नहीं था। वे निहत्थे थे। उसी क्षण उन्हें साधु की वाणी स्मरण हो आई, जब बल और धन साथ छोड़ दें तब केवल महाकाल का नाम ही ढाल बनता है। मृत्यु को सामने देख पहली बार राजा ने प्राणों के भय से नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार से आंखें मूंद लीं और चिल्लाए, हे नीलकंठ, हे पशुपतिनाथ, ये देह आपकी है, ये प्राण आपके हैं। यदि मेरा अंत यही है तो स्वीकार है, परंतु मुझे अपनी शरण से वंचित न करना। आश्चर्य देखिए, वह व्याघ्र
जो काल बनकर आया था राजा के समीप आकर रुक गया। उसकी गुर्राहट शांत हो गई। उसने राजा की ओर एक विचित्र दृष्टि डाली, मानो कह रहा हो, आगे बढ़ो, अभी परीक्षा शेष है। वह वनराज वहां से मुड़कर अंधेरे में विलीन हो गया। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण पशु नहीं था, यह स्वयं शिव के गण थे जो यह परखने आए थे कि राजा के भीतर अब भी क्षत्रिय का अहंकार शेष है या भक्त का समर्पण जागृत हो चुका है। जीवनदान पाकर राजा पुनः आगे बढ़े, लेकिन अब मार्ग और भी दुर्गम हो गया था। सामने एक पहाड़ी नाला बह रहा था जिसका जल बर्फीला और वेग प्रचंड था। उस पार पहाड़ी की चोटी पर वह प्राचीन मंदिर स्थित था जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। नाले के पत्थरों पर खाई जमी थी। राजा ने जैसे ही पैर रखा वे फिसल गए और ठंडे जल में गिर पड़े। शीतलता हड्डियों को भेद गई। जल का प्रवाह उन्हें बहा ले जाने को आतुर था, पर उन्होंने एक चट्टान को कसकर पकड़ लिया। उस समय उस ठंडे पानी में भीगे हुए ठिठुरते हुए राजा को लगा जैसे शनिदेव उनके पुराने संस्कारों को धो रहे हों। वह शाही स्नान जो इत्र और गुलाब जल से होता था, आज इस गंदे और बर्फीले नाले के स्नान ने उसे तुच्छ साबित कर दिया था। राजा ने हिम्मत नहीं हारी। वे रेंगते हुए घिसटते हुए उस नाले से बाहर निकले। उनका शरीर अब थक कर चूर हो चुका था। सांसें लोहार की धौंकनी की तरह चल रही थीं। वे जमीन पर लेट गए। अब उठने की शक्ति शेष नहीं थी। उन्हें लगा कि अब यहीं प्राण निकल जाएंगे। तभी हवा के झोंके के साथ कहीं दूर से एक शंखनाद की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। ओम। वह ध्वनि किसी मंत्र जैसी थी जिसने उनकी डूबती चेतना को थाम लिया। उन्हें स्मरण हुआ कि आज महाशिवरात्रि है और शिव का विवाह होने वाला है। ऐसे में एक अतिथि, एक भक्त कैसे हार मान सकता है? एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें धक्का दिया। शायद यह वही शनिदेव की दृष्टि थी जो अब दंड नहीं बल्कि संबल बन रही थी। राजा ने कांपते हुए घुटनों के बल चलना शुरू किया। अब वे चल नहीं रहे थे। वे अपनी नाक रगड़ते हुए, धरती को प्रणाम करते हुए किंचुए की भांति उस मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। जंगल का सन्नाटा और गहरा हो गया था और अब उन्हें वहां एक दिव्य सुगंध आने लगी थी, कपूर और भस्म की मिश्रित गंध। लेकिन मंदिर अभी भी दूर था और रात का सबसे घना पहर, ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले का अंधकार अभी बाकी था। राजा को यह ज्ञात नहीं था कि मंदिर के द्वार पर उनका अंतिम और सबसे कठिन परीक्षण उनका इंतजार कर रहा था, जहां उन्हें अपने अस्तित्व की अंतिम आहुति देनी थी। ध्यान मग्न होकर सुनिए भक्तजनों, अब हम उस क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जहां एक राजा का शरीर तो जीवित था, परंतु उसका मैं मर रहा था। वह घने जंगल के बीच उस प्राचीन शिव मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच चुके थे, लेकिन वे सीढ़ियां साधारण पत्थरों की नहीं बनी थीं। राजा रुद्र प्रताप को अपनी धुंधली दृष्टि से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे सीढ़ियां उनके अपने ही पापों का पहाड़ हों, जिन्हें लांघकर ही वे ईश्वर तक पहुंच सकते थे। मंदिर ऊंचाई पर स्थित था और सीढ़ियां इतनी खडहारी थीं कि एक स्वस्थ मनुष्य भी उन्हें चढ़ते हुए हाँप जाए। और यहां तो राजा का शरीर निढाल था, घुटने छिल चुके थे और पैरों में अब खड्डे होने का सामर्थ्य नहीं था। अंधेरा अपने चरम पर था। यह रात्रि का वह समय था जब निशाचर भी विश्राम करने लगते हैं। केवल महाकाल के भक्त और काल के दूत ही जागते हैं। राजा ने कांपते हाथों से पहली सीढ़ी को स्पर्श किया। पत्थर बर्फ की तरह ठंडे थे, लेकिन जैसे ही राजा का हाथ उन पर पड़ा, उन्हें एक जलन महसूस हुई। यह जलन उनके अंतर्मन की थी। उन्हें याद आया कि इन्हीं हाथों से उन्होंने कभी दान नहीं दिया, केवल छीना था। पश्चाताप के आंसुओं ने उनकी आंखों को धुंधला कर दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे पैरों से नहीं, घुटनों के बल सिर झुकाकर इन सीढ़ियों को चढ़ेंगे। यह चढ़ाई शारीरिक नहीं, आत्मिक थी। जैसे ही उन्होंने घिसटते हुए पहली सीढ़ी पर घुटना रखा, एक असहनीय पीड़ा उठी, मानो हड्डी टूट रही हो। लेकिन राजा के मुख से आह के स्थान पर केवल शिव शिव का स्वर निकला। हवाएं अब और तेज हो गईं, मानो वे राजा को पीछे धकेलना चाहती हों। जंगल के वृक्ष ऐसे डोल रहे थे जैसे वे राजा को चेतावनी दे रहे हों। लौट जाओ रुद्र, ये कायरों का मार्ग नहीं है, ये तो शूर वीरों की अंतिम परीक्षा है।
पर राजा ने लौटना अस्वीकार कर दिया। वे एक एक सीढ़ी चढ़ते गए। हर सीढ़ी पर उनके घुटनों का रक्त अपनी छाप छोड़ डाच रहा था। वह रक्त जो कल तक राजमहलों में सुरक्षित था, आज महादेव के द्वार पर अभिषेक के रूप में बह रहा था। शनिदेव की सारे साथी अब उन्हें दंड नहीं दे रही थी, बल्कि उन्हें तप की अग्नि में तपा रही थी। राजा को लगने लगा कि उनके कंधों पर न केवल उनके शरीर का भार है, बल्कि उनके पूरे राज्य के पापों का बोझ भी लदा हुआ है। उनकी सांसें उखद्दाने लगीं। हृदय की धड़कन इतनी तेज थी कि बाहर सन्नाटे में सुनी जा सकती थी। 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब राजा अंतिम सीढ़ी पर पहुंचे तो वे पूरी तरह निढाल होकर गिर पड़े। सामने मंदिर का विशाल काष्ठ द्वार, लकड़ी का दरवाजा बंद था। उस पर लोहे की बड्डी बड्डी सांकलें लगी थीं और उन पर जंग लगा हुआ था, मानो सदियों से किसी ने उन्हें खोला ना हो। राजा ने सिर उठाकर देखा। द्वार इतना विशाल था कि वे उसके सामने चींटी के समान लग रहे थे। अब समस्या यह थी कि जिस द्वार को खोलने के लिए हाथ में बल चाहिए, राजा के पास वह शेष नहीं था। उन्होंने क्षीण स्वर में पुकारा, महादेव, द्वार खोलो, तुम्हारा अपराधी आ गया है। पर द्वार नहीं खुला। केवल हवा की सनसनाहट ने उत्तर दिया। राजा को निराशा घेरने लगी। क्या इतना कष्ट सहने के बाद भी वे खाली हाथ लौटेंगे? क्या शनिदेव की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई? श्रोताओं, कथा के इस पड़ीढाव पर रुककर एक क्षण विचार करें। राजा रुद्रप्रताप अब शिव के द्वार पर हैं, लेकिन द्वार बंद है। क्या उनकी पुकार सुनी जाएगी? क्या मंदिर के भीतर कोई है? यह जानने से पहले, यदि आप भी इस भक्तिमय यात्रा का हिस्सा बने रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि महादेव की यह गाथा आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो इस सत्संग से जुड़ आना न भूलें। सब्सक्राइब, फॉलो करें, ताकि अगली कड़कड़ी जब आए तो आप सीधे शिव के दरबार में उपस्थित हों। अब आगे सुनिए। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उन्हें लगा कि शायद यही उनका अंत है। मंदिर की देहरी पर प्राण त्यागना भी सौभाग्य है, यह सोचकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और अपना माथा मंदिर की चौखट पर रख दिया। ठीक उसी क्षण जब उन्होंने अंतिम उम्मीद छोड़ी, उन्हें मंदिर के भीतर से एक भारी ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई भारी भरकम पत्थर खिसक रहा हो। चर्र की आवाज के साथ वह जंग लगा विशाल द्वार अपने आप, बिना किसी मानवीय स्पर्श के धीरे धीरे खुलने लगा। राजा ने चौंक कर आंखें खोलीं। भीतर घोर अंधकार नहीं था, बल्कि एक अलौकिक नीली आभा चमक रही थी। उस प्रकाश में उन्हें कोई मूर्ति नहीं, बल्कि तेज का एक पुंज दिखाई दिया। लेकिन ठहरिए, द्वार पूरी तरह नहीं खुला था, केवल इतना खुला कि एक व्यक्ति रेंग कर भीतर जा सके। क्या यह शिव का आमंत्रण था या कोई नई परीक्षा? क्योंकि उस नीली रोशनी के बीच राजा को एक परछाई दिखाई दी, जो त्रिशूल थामे खद ही थी। क्या वह स्वयं महादेव थे या उनके द्वारपाल नंदी, या फिर राजा के कर्मों का ही कोई प्रतिरूप? राजा ने अपनी बची खुची शक्ति को बटोरा और उस अधखुले द्वार की ओर रेंगना शुरू किया, यह जाने बिना कि भीतर जीवन है या मोक्ष। साधकों, अपनी श्वास को थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस पवित्र गर्भगृह में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वायु भी प्रवेश करने से पहले अनुमति लेती है। राजा रुद्रप्रताप का शरीर कांप रहा था, न ठंड से, न भय से, बल्कि उस तेज से जो उस अधखुले द्वार के भीतर से आ रहा था। उन्होंने अपनी कोहनियों के बल रेंगते हुए उस भारी पत्थर की चौखट को पार किया। जैसे ही उनका मस्तक मंदिर के भीतर की ठंडी फर्श से स्पर्श हुआ, उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। बाहर का तूफान, बिजली की कड़क और जंगल की भयानक आवाजें अचानक शांत हो गईं। भीतर केवल एक ध्वनि थी, एक निरंतर गूंजता हुआ नाद, जो किसी वाद्य यंत्र से नहीं, बल्कि शून्यता से उत्पन्न हो रहा था। रो रो रो। भीतर घोर अंधकार नहीं था, जैसा कि बाहर से प्रतीत हो रहा था। गर्भगृह के केंद्र में एक विशाल, खुरदरा और प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग स्थापित था। वह शिवलिंग काला नहीं, बल्कि गहरे नीले रंग का प्रतीत हो रहा था, मानो हल्लाहल विष को अपने कंठ में धारण किए हुए स्वयं नीलकंठ वहां विराजमान हो। उस पर ताजी भस्म लगी थी, जैसे अभी अभी किसी ने आरती की हो, जबकि वहां कोई पुजारी नहीं था। राजा की दृष्टि उस शिवलिंग पर जम गई।
वह वही राजा था जिसके सामने बड्ढे बड्ढे रत्न फीके लगते थे, पर आज उस काले पत्थर के सामने उसे अपना अस्तित्व धूल के समान लग रहा था। राजा आगे बढ़ना चाहते थे, उस शिवलिंग को गले लगाना चाहते थे, पर एक अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक दिया। यह दीवार कांच की नहीं, उनके अपने संकोच की थी। उनके मन में विचार आया, मैं रुद्र प्रताप, जिसने अपने जीवन में केवल अधर्म किया, जिसने प्रजा का रक्त चूसा, क्या मैं इस पवित्रता को छूने योग्य हूं? मेरे हाथ गंदे हैं, मेरी आत्मा मैली है, मैं महादेव को क्या चढ़ाऊं? मेरे पास न गंगा जल है, न बेलपत्र, न धतूरा, मैं तो रिक्त हाथ आया हूं। तभी मंदिर के कोने में जल रही एक अखंड धुनी आग अचानक भभक उठी। उसकी लपटों में राजा को एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति किसी और की नहीं, बल्कि उसी अघोरी साधु की परछाई थी जिसने उन्हें श्राप दिया था। हवा में एक भारी आवाज गूंजी, रुद्र, क्या ढूंढ रहे हो? बेलपत्र, गंगा जल। शिव को वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, वस्तुएं तो व्यापारी चराते हैं। शिव को तो केवल भाव चाहिए। तेरे पास चराने के लिए सबसे पवित्र वस्तु है तेरे पश्चाताप के आंसू और तेरे अहंकार का त्याग। देख, तेरे शरीर से टपकता रक्त और तेरी आंखों से बहता नीर ही आज तेरा महाभिषेक है। राजा का बांध टूट गया। वह फफक फफक कर रुक, एक बच्चे की तरह जो अपनी मां से बिछत दाज गया हो और उसे पा गया हो। वे रेंगते हुए शिवलिंग के पास पहुंचे और अपने दोनों खूनी हाथों से उस शिवलिंग को जगद दाज लिया। अपना माथा उस खुरदरे पत्थर पर रख दिया। उनकी आंखों से बहते गर्म आंसुओं ने उस ठंडे शिवलिंग को भिगो दिया। रक्त और आंसू मिलकर एक हो गए। ये था असली रुद्राभिषेक। न मंत्र, न श्लोक, केवल एक ही पुकार, मैं हारा प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। मेरा मैं मिट गया, अब केवल तुम हो। उसी क्षण शिवलिंग में एक कंपन हुआ। मंदिर की घंटियां, जो सदियों से मौन थीं, अपने आप बजने लगीं। टन टन टन। वह ध्वनि इतनी मधुर थी कि राजा की सारी पिड्ढा, सारी थकान क्षण भर में विलुप्त हो गई। उन्हें लगा जैसे कोई शीतल हाथ उनकी पीठ को सहला रहा है। क्या यह भ्रम था या साक्षात महादेव का स्पर्श? भक्तजनों, क्या महादेव राजा को दर्शन देंगे, या यह शांति केवल आने वाले किसी और बड्ढे तूफान से पहले की खामोशी है? क्योंकि अभी तो केवल राजा का मन शुद्ध हुआ है, उनके कर्मों का अंतिम हिसाब होना बाकी है। कथा के इस अद्भुत मोद्दा पर यदि आप चाहते हैं कि यह आध्यात्मिक यात्रा आपके हृदय तक निरंतर पहुंचती रहे, तो इस सत्संग से जुड़े रहें, सब्सक्राइब, फॉलो करें, ताकि जब अगली कड्डी में महादेव का विराट रूप प्रकट हो तो आप उस दर्शन से वंचित न रह जाएं। अब आगे सुनिए। राजा को लगा कि वे परम शांति में डूब रहे हैं, लेकिन तभी मंदिर का वातावरण फिर बदल गया। जो शिवलिंग अभी शांत था, वह तपने लगा। उसमें से भाप निकलने लगी। राजा ने अपना हाथ नहीं हटाया, यद्यपि उनका शरीर जल रहा था। यह अग्नि बाहर की नहीं थी, यह कर्म दहन की प्रक्रिया थी। शनिदेव ने राजा को यहां तक पहुंचाया था। अब शिव उस सोने को तपाकर कुंदन बना रहे थे। अचानक धुनी की राख हवा में उठी और उसने एक मानवाकार रूप ले लिया। धुएं और भस्म से बनी वह आकृति राजा के सामने खद्दी हो गई। उसके हाथ में त्रिशूल था और जटाओं में गंगा। उसने गंभीर स्वर में पूछा, उठो रुद्र, तूने शरण मांगी है, पर क्या तू अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार है? यदि मैं तेरा राज्य, तेरा कुल, तेरा नाम सब मिटा दूं, तो क्या फिर भी तू मुझे पूजेगा? राजा ने सिर उठाया। उनकी आंखों में अब भय नहीं, एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, प्रभु, राज्य मेरा था ही कब, वह तो आपका था। नाम, वह तो एक ध्वनि मात्र है। यदि आप सब कुछ ले भी लें तो भी यह सौदा सस्ता है, क्योंकि बदले में मुझे आप मिल रहे हैं। यह सुनकर वह धुएं की आकृति मुस्कुराई, लेकिन तभी मंदिर के बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। बहुत सारे घोड़ों की आवाज, और साथ ही मशालों की रोशनी मंदिर के झरोखों से भीतर आने लगी। राजा के सेनापति की आवाज गूंजी, महाराज, हम आपको ढूंढते हुए आ गए हैं, चलिए, महल चलिए। क्या यह राजा की परीक्षा थी? एक ओर मोक्ष खदिदाजा था, दूसरी ओर उनका वापस पाया हुआ राज्य और वैभव। क्या राजा अब वापस मुद्देंगे, या इस मायाजाल को भी ठुकरा देंगे? यह महाशिवरात्रि की रात अभी समाप्त नहीं हुई है।
अभी तो निर्णय की घड़ी आई है। ध्यान से सुनिए। ये क्षण बड़ा विचित्र था। एक तरफ महादेव की नीरव शांति थी और दूसरी तरफ संसार का कोलाहल। मंदिर के द्वार पर मशालों की रोशनी फैल गई। सेनापति और कुछ सैनिक हांफते हुए भीतर घुस आए। उनकी आंखों में चिंता थी, पर राजा को वहां धूल और राख में सने देख उनकी आंखों में विस्मय भर गया। सेनापति ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए और कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। हम आपको पूरे वन में ढूंढ रहे हैं। चलिए, महल चलिए। शत्रु राज्य की सीमाओं पर हलचल कर रहे हैं और प्रजा घबराई हुई है। आपके बिना स्वर्णघर अनाथ है। ये खंडहर आपका स्थान नहीं है। आपका स्थान उस रत्न जद्दित सिंहासन पर है। राजा रुद्र प्रताप ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि सेनापति पर पड़ी। कल तक यही शब्द सुनकर उनका रक्त खौल उठता था, उनकी भुजाएं फड़ाचकने लगती थीं। लेकिन आज आज उन्हें वे शब्द खोखले लग रहे थे। उन्हें सेनापति का चेहरा नहीं, बल्कि माया का एक मुखौटा दिखाई दे रहा था। यह अंतिम प्रलोभन था। शनिदेव ने शरीर तो दहा था, शिव ने अहंकार जलाया था, लेकिन अब मोह, अटैचमेंट की परीक्षा थी। क्या राजा उस सोने के पिंजरे में वापस जाएंगे जिसे वे घर कहते थे? राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे चुपचाप उठे, लेकिन वैसे नहीं जैसे एक राजा उठता है, बल्कि वैसे जैसे एक योगी अपनी धूनी से उठता है। उन्होंने पास पड़ी घी हवन की राख, भस्म, अपनी मुट्ठी में भर ली। सेनापति ने फिर आग्रह किया, महाराज, विलंब न करें, घोद्दा तैयार है। राजा ने मुट्ठी भर राख को सेनापति की ओर बढ़ाया और शांत स्वर में बोले, सेनापति, तुम जिस रुद्र प्रताप को ढूंढने आए हो, वह तो कब का मर चुका। उसकी चिता इस वन की कटीली झादियों में जल गई। जो तुम्हारे सामने खड़ा है, वह राजा नहीं, वह शिव का एक गण है। वह सिंहासन, वह मुकुट, वह राज्य अब मेरे लिए माटी के ढेले समान है। ले जाओ ये राख और कह देना स्वर्णगर से कि उनका राजा अब स्वर्ण का नहीं, शून्य का हो गया है। सेनापति को लगा कि राजा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसने सैनिकों को इशारा किया, महाराज को आघात लगा है, इन्हें बलपूर्वक ले चलना होगा। यह राजहट है। सैनिक आगे बढ़े। वे राजा को पकड़ धाने ही वाले थे कि अचानक मंदिर के भीतर एक प्रचंड हुंकार गूंजी। वह आवाज किसी मानवीय गले की नहीं थी। भक्तजनों, क्या शिव के भक्त को कोई बलपूर्वक छू सकता है? क्या संसार की शक्तियां उस कवच को भेद सकती हैं जो स्वयं महाकाल ने पहनाया हो? इस रोमांचक और भक्तिमय मोद्दा पर यदि आप भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा की यह कथा आपके जीवन में निरंतर बहती रहे, तो इस सत्संग से अभी जुड़ जाएं। सब्सक्राइब, फॉलो करें ताकि कथा का हर शब्द सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचे। अब आगे सुनिए। जैसे ही सैनिकों ने राजा को छूने का प्रयास किया, मंदिर के गर्भगृह से एक अदृश्य शक्ति की लहर उठी और सैनिकों को तिनके की तरह दूर फेंक दिया। मशालें बुझ गईं। केवल शिवलिंग से निकलती वह नीली आभा और तीव्र हो गई। हवा में फिर वही भारी आवाज गूंजी, सावधान, जिसे स्वयं महाकाल ने स्वीकार कर लिया हो, उसे संसार की कोई जंजीर नहीं बांध सकती। अंधेरे में एक बार फिर शनिदेव की छाया उभरी। उन्होंने सेनापति की ओर देखा और वह वीर योद्धा, जो हजारों युद्धों में नहीं डरा, आज कांपने लगा। शनिदेव ने कहा, मूर्खों, यह राजा अब तुम्हारा स्वामी नहीं रहा। इसने आज वह संपदा पाली है जिसके सामने कुबेर का खजाना भी भिक्षा समान है। इसने वो वैराग्य पा लिया है। जाओ, लौट जाओ और कह दो दुनिया से कि रुद्र प्रताप ने मृत्यु को जीत लिया है। सेनापति और सैनिक भयभीत होकर उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अब मंदिर में केवल 3 ही शेष थे, एक शिवलिंग, एक अदृश्य शनिदेव और एक नया जन्मा भक्त। राजा ने पुनः शिवलिंग को देखा। अब उन्हें वहां पत्थर नहीं, साक्षात ब्रह्मांड का स्वरूप दिखाई दे रहा था। राजा ने उस भस्म को अपने माथे पर लगाया। यह उनका राज तिलक नहीं, शिव तिलक था। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं कहां जाऊं? मेरा महल छूट गया, मेरा कुल छूट गया। तभी उस शिवलिंग से एक वाणी फूटी जो मेघ गर्जना जैसी थी, रुद्र, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। तूने महल त्यागा है, मैं तुझे 3 लोक देता हूं, पर अभी तेरी यात्रा शेष है। अभी तुझे उस सत्य को जानना है जो सारे साथी के पार है। क्या तू मेरे साथ शमशान चलने को तैयार है? क्योंकि शिव महलों में नहीं, शमशान की राख में मिलते हैं।
राजा जो कभी फूलों की सेज पर सोते थे, क्या वे जलती चिताओं के बीच जाने का साहस जुटा पाएंगे? क्योंकि असली ज्ञान वहीं है जहां जीवन का अंत होता है। महाशिवरात्रि की रात अभी ढली नहीं है और शिव की लीला अभी अपने चरम पर पहुंचना बाकी है। साधकों, नेत्र बंद रखिए और मन की आंखों से उस दृश्य को देखिए। राजा रुद्रप्रताप अब मंदिर की उस पवित्र देहरी को लांघकर बाहर आ चुके थे, लेकिन इस बार उनके कदम उस दिशा में नहीं उठे जिधर उनका सुसज्जित महल था, बल्कि उस दिशा में उठे जिधर से शमशान की लपटों का धुआं उठ रहा था। वह अमावस जैसी काली रात थी, पर शमशान की अग्नि ने आकाश को रक्तिम बना दिया था। राजा के पैरों में अब छाले नहीं थे, क्योंकि मन के छाले फूट चुके थे। शरीर पर अब रेशम नहीं, भस्म की एक परत थी जो हवा के झोंकों के साथ और गहरी होती जा रही थी। जैसे जैसे वे शमशान घाट के निकट पहुंचे, हवा में मांस के जलने की गंध और कपूर की सुगंध का एक विचित्र मिश्रण तैरने लगा। सियार रो रहे थे, उल्लू बोल रहे थे, मानो वे राजा का स्वागत कर रहे हों, एक ऐसे अतिथि का जो जीवित होकर भी मृत समान हो गया है। राजा ने देखा, सामने कई चिताएं जल रही थीं, लपटें नाच रही थीं, जैसे मृत्यु का उत्सव मना रही हों। उन्होंने सोचा, यही है वह सत्य जिससे मैं जीवन भर भागता रहा। मेरा महल, मेरा सिंहासन, मेरी सेना, सब यहीं आकर राख हो जाएंगे। तभी एक जलती हुई चिता के पास, एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे, उन्होंने एक आकृति को बैठे देखा। वह आकृति मानव की नहीं लग रही थी। उसका शरीर विशाल था, रंग कर्पूर जैसा गौर सफेद था, लेकिन शमशान की राख से सना हुआ। जटाई खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। उसके चारों ओर गण और पिशाच नृत्य कर रहे थे, पर वह शांत, बिल्कुल स्थिर बैठा था। वह कोई और नहीं, स्वयं महाकाल का रौद्र रूप था जो अघोर बनकर बैठा था। राजा के कदम ठिठक गए। भय नहीं, अब भय नहीं था, पर एक ऐसा संकोच था जो ईश्वर के विराट स्वरूप को देखकर होता है। वह आकृति धीरे से बोली, आवाज में बादलों जैसी गड़गड़ाहट थी। आओ रुद्र, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। महल में तुम राजा थे, पर यहां यहां हर राजा एक मुट्ठी राख है। देखो उस चिता को। कल वह भी कोई सेठ था, कोई योद्धा था, आज वह केवल अग्नि का भोजन है। राजा मंत्रमुग्ध होकर आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि वह अघोरी अपने हाथों से एक नरकपाल, मनुष्य की खोपड़ी में कुछ पी रहा है। यह दृश्य किसी साधारण मनुष्य के प्राण सुखा देने के लिए पर्याप्त था, लेकिन राजा रुद्रप्रताप, जिनका हृदय अब पत्थर का नहीं भक्ति का हो चुका था, जाकर उस अघोरी के चरणों में बैठ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर झूठ को सत्य समझा। मैंने शरीर को सजाया, पर आत्मा को भूखा रखा। अब मैं इस सत्य को जानना चाहता हूं। मुझे अपनी शरण में ले लो। भक्तजनों, क्या अघोरी रूपी शिव राजा को वह ब्रह्म ज्ञान देंगे जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है? क्या राजा उस भयानक कपाल क्रिया को सहन कर पाएंगे? कथा अब उस चरम सीमा पर है जहां ज्ञान और वैराग्य का मिलन होता है। यदि आप भी इस दिव्य ज्ञान की गंगा में स्नान करना चाहते हैं और चाहते हैं कि महादेव की यह अद्भुत कथा आप तक पहुंचती रहे, तो इस सत्संग से अवश्य जुड़ें, सब्सक्राइब, फॉलो करें, ताकि अगली कड़ी में जब महाकाल का तांडव हो तो आप उसके साक्षी बन सकें। अब आगे सुनिए। उस अघोरी ने अपनी लाल आंखें राजा पर गढ़ाईं और मुस्कुराए। वह मुस्कान इतनी सौम्य थी कि शमशान का भय समाप्त हो गया। उन्होंने चिता की राख उठाई और राजा के मस्तक पर एक त्रिपुंड लगा दिया। फिर बोले, रुद्र, सत्य यह नहीं है कि तुम राजा हो। सत्य यह है कि तुम शिव हो। ये शरीर, ये मन, ये अहंकार, ये सब शनि का खेल था, ताकि तुम यहां तक आ सको। शनि ने तुम्हें तोड़ा नहीं, तुम्हें तराशा है। अब बैठो इस जलती चिता के पास और देखो, जब तक यह शरीर जलकर खाक ना हो जाए, तब तक तुम्हारी साधना पूर्ण नहीं होगी। राजा ने बिना प्रश्न किए एक जलती हुई चिता के समीप आसन लगा लिया। अग्नि की तपिश उनके शरीर को जला रही थी, पर उनके भीतर नमः शिवाय की शीतलता बह रही थी। वे ध्यान में लीन हो गए। बाहर शमशान में भूतों का कोलाहल था, पर राजा के भीतर अब अनहद नाद बज रहा था। उन्होंने अनुभव किया कि वे शरीर नहीं हैं, वे वह अग्नि हैं जो कभी नहीं बुझती। तभी रात का तीसरा पहर शुरू हुआ। यह काल रात्रि का सबसे भयानक समय था।
अचानक शमशान की सारी आग बुझ गई। गहरा अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में राजा को लगा कि कोई उनके कान में कुछ कह रहा है। मांगो रुद्र, आज महाशिवरात्रि है। आज मैं प्रसन्न हूं। जो मांगोगे वह मिलेगा। चाहो तो अपना राज्य वापस ले लो, चाहो तो तीनों लोकों का स्वामी बन जाओ। यह अंतिम परीक्षा थी। एक बार फिर माया ने जाल फेंका था। क्या राजा फिसलेंगे या वे वह मांगेंगे जो किसी ने नहीं मांगा? क्योंकि जो शिव से शिव को मांग लेता है वही असली विजेता होता है। राजा के होंठ हिले। उन्होंने कुछ बोलने का प्रयास किया, पर शब्द गले में अटक गए। साधकों, अपनी अंतरात्मा को जगाए रखिए, क्योंकि अब जो संवाद होने जा रहा है वह एक राजा और ईश्वर के बीच नहीं, बल्कि एक तपे हुए सोने और सुनार के बीच है। शमशान का वह घोर अंधकार राजा रुद्र प्रताप को निगलने को तैयार था, और कानों में गूंजती वह आवाज जीसीसू उन्हें तीनों लोकों का स्वामी बनाने का प्रस्ताव दे रही थी। सोचिए, जिस राज्य के लिए भाई भाई का गला काट देते हैं, वह राज्य राजा के चरणों में पड़ रहा था। लेकिन राजा के होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर गई जो बुद्ध की शांति और शिव के वैराग्य का मिश्रण थी। उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोलीं। वे जानते थे कि यह माया है। उन्होंने अंधकार में ही हाथ जोधा और बोले, हे त्रिभुवन स्वामी, आप मुझे वह मिट्टी का खिलौना वापस दे रहे हैं जिसे मैं अभी अभी तोड़कर आया हूं। ये राज्य, ये धन, ये सत्ता, ये सब तो मृत्यु के एक झोंके में उड्डयश जाने वाली राख है। क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं या मेरे त्याग का उपहास कर रहे हैं? अंधेरे में सन्नाटा छा गया। वह प्रलोभन देने वाली आवाज थम गई। राजा ने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में अब कंपन नहीं, एक अटूट विश्वास था। प्रभु, यदि देना ही है तो मुझे वह दीजिए जिसे न चोर चुरा सके, न अग्नि जला सके और न काल मिटा सके। मुझे अभय दीजिए। मुझे आप चाहिए। मुझे अपने गणों में शामिल कर लीजिए ताकि मैं अनंत काल तक आपके इस भस्म में मिल सकूं। जैसे ही राजा के मुख से ये शब्द निकले, शमशान की वह बुझी हुई चिता फिर से धधक उठी। लेकिन इस बार लपटें लाल नहीं, कर्पूर जैसी श्वेत और शीतल थीं। उस अग्नि के मध्य से एक विराट स्वरूप प्रकट हुआ। वह न तो पूरी तरह मनुष्य था, न देवता। वह अर्धनारीश्वर का एक ऐसा दुर्लभ रूप था जिसे देख राजा की आंखें चौंधिया गईं। एक ओर जटाओं में गंगा, दूसरी ओर मस्तक पर चंद्रमा। एक हाथ में डमरू जो सृष्टि का नाद कर रहा था, और दूसरे हाथ में त्रिशूल जो संहार का प्रतीक था। भक्तजनों, क्या आप उस विराट स्वरूप की कल्पना कर पा रहे हैं? यही वही पल है जब जीव और शिव का भेद मिट जाता है। इस अलौकिक दृश्य का साक्षी बनने और कथा के अंतिम और सबसे रहस्यमय चरण तक पहुंचने के लिए इस सत्संग से अभी जुड़ जाइए। सब्सक्राइब, फॉलो करें, ताकि जब राजा शिव में विलीन हो तो वह पुण्य आपको भी प्राप्त हो। अब आगे सुनिए। उस विराट पुरुष ने, जो स्वयं महाकाल थे, राजा की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उनकी हथेली पर एक रुद्राक्ष रखा था, एक ऐसा रुद्राक्ष जो सामान्य नहीं था। उसमें से एक स्वर्णिम आभा निकल रही थी। महाकाल ने गंभीर, मेघ जैसी आवाज में कहा, रुद्र, तूने सत्य को पहचान लिया। शनिदेव ने तुझे कठोर दंड देकर तेरे भीतर के अशुद्ध लोहे को निकाल फेंका है। अब तू राजा रुद्र प्रताप नहीं, तू मेरा रुद्रगण है। यह रुद्राक्ष ले। यह तेरे नए जन्म का प्रतीक है। आज से तू इस शमशान का रक्षक होगा। जो भी यहां अपने अहंकार को जलाएगा, तू उसे मेरे द्वार तक लाएगा। राजा ने कांपते हाथों से वह रुद्राक्ष स्वीकार किया। जैसे ही वह रुद्राक्ष उनकी हथेली पर रखा गया, उनके शरीर में एक विद्युत दौड़ ढाच गई। उनका राजसी शरीर, जो कभी सुगंधित लेपों से ढका रहता था, अब पूरी तरह भस्म राख में बदल गया। वे अदृश्य होने लगे। उनका भौतिक शरीर विलीन हो गया और वहां केवल एक दिव्य ज्योति रह गई। राजा रुद्र प्रताप अब सशरीर नहीं रहे। वे शिव की सेना, उनके गणों में सम्मिलित हो गए। लेकिन कथा यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि अभी शनिदेव का आना बाकी था। जैसे ही राजा शिव गण बने, वहां अंधेरे कोने से शनिदेव अपनी काली छाया के रूप में बाहर आए। उन्होंने झुककर महाकाल को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैंने सोने को तपाया, आपने उसे आभूषण बना लिया।
शिव जी ने मुस्कुराकर शनिदेव से कहा, शनि, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो, क्योंकि तुम ही जीवों को मेरे योग्य बनाते हो। आज जो इस कथा को सुन रहा है, उसे भी यह वरदान दो कि जब उसकी सारे साथी आए तो वह टूटे नहीं, बल्कि मेरे करीब आए। शनिदेव ने तथास्तु कहा और आकाश की ओर देखा। तभी भोर का समय हुआ। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरण फूटी। शमशान अब डरावना नहीं, एक पवित्र तीर्थ लग रहा था। पक्षियों का कलरव शुरू हो गया, लेकिन वहां उस बरगद के पेड़ के नीचे जहां राजा बैठे थे, अब कोई नहीं था। वहां केवल राख का एक ढेर था और उस पर रखा एक चमकता हुआ रुद्राक्ष। कहा जाता है कि वह रुद्राक्ष आज भी वहां है, और जो सच्चे मन से अहंकार त्याग कर वहां जाता है, उसे राजा रुद्र प्रताप की आत्मा शिव के मार्ग का दर्शन कराती है। महाशिवरात्रि की वह रात बीत चुकी थी, लेकिन उस रात की गूंज अनंत काल के लिए हवाओं में बस गई थी। क्या राजा सच में मुक्त हो गए, या वे आज भी हम सबके भीतर छिपे उस अहंकार को जलाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्योंकि शिवरात्रि केवल एक रात नहीं, एक जागृति है। साधकों, नेत्र खोलिए और उस भोर का दर्शन कीजिए जो सामान्य नहीं थी। वह महाशिवरात्रि के बाद की सुबह थी। शमशान घाट, जहां रात भर भूतों का नाद और चिताओं की लपटें थीं, अब एक विचित्र शांति में डूबा हुआ था। पूर्व दिशा में सूर्यदेव अपनी लालिमा बिखेर रहे थे, लेकिन वह बरगद का पेडिडे, जिसके नीचे राजा ने अपनी देह त्यागी थी, एक अलग ही प्रकाश से चमक रहा था। वहां अब राजा रुद्र प्रताप नहीं थे, न ही उनका कोई भौतिक चिन्ह शेष था। न मुकुट, न वस्त्र, न हड्डियां। वहां केवल भस्म, राख का एक ढेर था जो हवा चलने पर भी उडड़ियाच नहीं रहा था, मानो पृथ्वी ने उसे जगदाच रखा हो। और उस ढेर के ठीक ऊपर रखा था वह स्वर्णिम रुद्राक्ष। उधर महल में हाहाकार मचा हुआ था। राजा के लापता होने का समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया था। सेनापति, जो रात को डर कर भाग गया था, अब दिन के उजाले में अपनी लज्जा और कर्तव्य के भार तले दबा वापस शमशान की ओर दौड़ा। उसके साथ राज्य के राजगुरु और मंत्री भी थे। वे सब यह सोचकर आए थे कि राजा का क्षत विक्षत शव मिलेगा, जिसे जंगली जानवरों ने नोच खाया होगा। परंतु जब वे उस बरगद के नीचे पहुंचे तो दृश्य देख उनके पैर ठिठक गए। राजगुरु, जो वेदों के झाता थे, उस रुद्राक्ष को देखते ही समझ गए कि यहां मृत्यु नहीं, मोक्ष घटित हुआ है। उन्होंने सेनापति को रोका। ठहरो, आगे मत बढ़ना। यह साधारण भूमि नहीं रही, यहां शिव के गण का जन्म हुआ है। परंतु सेनापति, जो बुद्धि से अधिक बल पर विश्वास करता था, उसने सोचा कि यह रुद्राक्ष राजा की ही कोई निशानी है। उसने अहंकारवश कहा, मैं इस रुद्राक्ष को महल ले जाऊंगा और इसकी पूजा करवाऊंगा। सेनापति आगे बढ़ा। उसने झुककर उस रुद्राक्ष को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस छोटे से दाने को स्पर्श किया, उसे लगा जैसे उसने जलते हुए अंगारे को छू लिया हो। एक तीव्र झटका लगा। भक्तजनों, क्या एक अहंकारी मनुष्य उस वस्तु को छू सकता है जिसे शिव और शनि ने मिलकर पवित्र किया हो? क्या सेनापति उस भार को उठा पाएगा जो अब पर्वत से भी भारी हो चुका है? कथा के इस अद्भुत चमत्कार को जानने और महादेव की महिमा का साक्षी बनने के लिए इस सत्संग से अभी जुड़ जाइए। सब्सक्राइब, फॉलो करें, ताकि जब अगली कड़ढेकड़ी में चमत्कार हो तो आप उसे सबसे पहले अनुभव कर सकें। अब आगे सुनिए। सेनापति ने झटके के बाद भी हार नहीं मानी। उसने अपने दोनों हाथों से उस रुद्राक्ष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन आश्चर्य, वह रुद्राक्ष, जो राई के दाने समान था, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। सेनापति ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसका चेहरा लाल हो गया, नसें तन गईं, लेकिन वह रुद्राक्ष अंगद के पैर की भांति अचल रहा। राजगुरु ने दूर से ही हाथ जोड़ते हुए कहा, मूर्ख, यह भार उसका नहीं, उसके आतप का है। इसे उठाने के लिए भुजाओं में बल नहीं, हृदय में भक्ति चाहिए। यह राजा रुद्र प्रताप का शेष भाग है, जो अब शिवमय हो चुका है। तभी उस राख के ढेर से एक वाणी गूंजी, हवा में नहीं, सबके मन में। आवाज राजा रुद्र प्रताप की थी, पर उसमें अब राजसी आदेश नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति थी। इसे मत छेदो। यह मेरा अहंकार था जो अब भस्म बन गया है, और यह रुद्राक्ष मेरा वैराग्य है जो अब शिव का है। जाओ, स्वर्णगर्भ में जाकर कह दो कि राजा अब नहीं लौटेगा। राजा ने अपना राज्य पा लिया है, वह राज्य
जहां सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सेनापति और मंत्री भयभीत होकर पीछे हट गए। उन्होंने देखा कि जंगल के जानवर, शेर, हिरण और पक्षी उस राख के ढेर की परिक्रमा कर रहे थे। प्रकृति स्वयं उस स्थान की पूजा कर रही थी। राजगुरु ने घोषणा कर दी कि आज से यह स्थान शमशान नहीं, शिवधाम कहलाएगा। लेकिन कथा यहां विश्राम नहीं लेती। उस रुद्राक्ष की शक्ति ने धीरे धीरे पूरे वन को बदल दिया। जो नदियां सूखी थीं वे बहने लगीं। जो वृक्ष ठूंठ थे वे हरे हो गए। शनिदेव की सारे साथी, जो राजा के लिए दंड बनकर आई थी, अब इस वन के लिए वरदान बन गई थी। पर एक प्रश्न अभी भी शेष था। उस रुद्राक्ष के भीतर राजा की आत्मा किस रूप में विद्यमान थी? और क्या कलयुग के आने पर वह रुद्राक्ष किसी विशेष भक्त के लिए पुनः प्रकट होगा? क्योंकि शिव की लीला कभी समाप्त नहीं होती, वह तो युगों युगों तक चलती रहती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सालों बाद जब कलयुग का एक भटकता हुआ यात्री उस वन में पहुंचा तो उस रुद्राक्ष ने उसके साथ क्या चमत्कार किया? महाशिवरात्रि की वह प्राचीन कथा अब कलयुग की ओर मुद्दने वाली है। साधकों, समय की गति को कौन रोक सकता है? नदियां अपना मार्ग बदल लेती हैं, पर्वत घिसकर रेत बन जाते हैं और बड्ढे बड्ढे साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं। वही हुआ स्वर्णगर के साथ। शताब्दियां बीत गईं, युग बदल गए। राजा रुद्र प्रताप की वह कहानी जो कभी घर घर में गूंजती थी, धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से मिटकर एक किंवदंती बन गई। वह भव्य महल खंडहर हो गया, उसकी दीवारें गिर गईं और जिस सिंहासन पर बैठकर राजा न्याय करते थे वहां अब जंगली बेले और सांपों का बसेरा था। लेकिन एक चीज थी जो काल के थपेड़ों से भी अछूती रही। वह बरगद का पेड़ ढके और उसकी जड्ढों के नीचे दबा वह दिव्य रुद्राक्ष। प्रकृति ने उसे अपनी गोद में छुपा लिया था। मिट्टी की परतें छढ़ती गईं, घास उगती गई, पर उस रुद्राक्ष की ऊष्मा, उसका वह आध्यात्मिक ताप आज भी धरती के भीतर धधक रहा था, जैसे राख के नीचे अंगारा जीवित हो। अब कालचक्र घूमकर उस युग में आ पहुंचा जिसे हम कलयुग कहते हैं। ये मशीनों का युग है, शोर का युग है, जहां मनुष्य के पास सुख सुविधाएं तो बहुत हैं पर शांति है नहीं। इसी कलयुग में उसी घने जंगल के पास से एक राजमार्ग, हाईवे निकलता था। महाशिवरात्रि का दिन था। गाड़ियों का शोर था, लोग अपने अपने गंतव्यों की ओर भाग रहे थे। उन्हीं में से एक युवक था, आर्यन। वह आधुनिक युग का एक ऐसा ही भटका हुआ जीव था। न उसके पास राज्य था, न सेना, पर उसका अहंकार और उसकी पीढ़ा राजा रुद्र प्रताप से कम नहीं थी। व्यापार में भारी घाटा, परिवार का कलह और सिर पर कर्ज का बोझ, शनि की सारे साथी का प्रकोप उस पर भी छाया हुआ था। हताश होकर, जीवन से हार मानकर वह अपनी कार को सडीढ़ा किनारे खद्दी करके उस जंगल की ओर चल पड़ा जहां शांति की तलाश उसे खींच रही थी। उसे झात नहीं था कि उसके कदम अनजाने में उसी प्राचीन शिवधाम की ओर बढ़ रहे हैं जहां सदियों पहले एक राजा ने मोक्ष पाया था। जंगल अब और भी भयानक हो चुका था, पर आर्यन के भीतर का तूफान बाहर के तूफान से बद्धा था। वह चलता गया, झादियों को हटाता गया। अचानक उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। जंगल के उस हिस्से में न झींगुरों की आवाज थी, न हवा की सरसराहट। सामने वही विशाल बरगद का पेड़ खद्दा था, जिसकी जटाएं अब जमीन को छूकर नए तने बन चुकी थीं। आर्यन, जो थका हारा था, उसी पेड़ की जिस जगह पर बैठ गया। उसने अपना सिर घुटनों में डाल लिया और रोने लगा। उसके आंसू टप टप करके उसी मिट्टी पर गिर रहे थे जहां कभी राजा रुद्र प्रताप की भस्म गिरी थी। इतिहास स्वयं को दोहरा रहा था। एक और दुखी आत्मा, एक और महाशिवरात्रि, और वही स्थान। जैसे ही आर्यन के आंसुओं ने उस सूखी धरती को भिगोया, जमीन के भीतर कुछ हलचल हुई। सदियों से सोया हुआ वह रुद्राक्ष जो मिट्टी में दबा था, एक बार फिर कंपित हो उठा। आर्यन को लगा कि जमीन के नीचे से कोई स्पंदन, वाइब्रेशन आ रहा है, जैसे धरती का दिल धड़क रहा हो। उसने चौंक कर आंसू पोंछे और मिट्टी को अपने हाथों से कुरेदना शुरू किया। भक्तजनों, क्या कलयुग का यह साधारण मनुष्य उस ऊर्जा को सहन कर पाएगा जो सतयुग के तप से बनी है? क्या वह रुद्राक्ष आर्यन के हाथ में आएगा या उसे भस्म कर देगा? यह क्षण बहुत नाजुक है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि प्राचीन शक्ति कलयुग में कैसे जागृत होती है, तो इस सत्संग से जुड़े रहें, सब्सक्राइब, फॉलो करें।
ताकि जब वह रहस्यमयी रुद्राक्ष बाहर निकले तो उसकी चमक सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आगे सुनिए। आर्यन ने जैसे जैसे मिट्टी हटाई, उसे वहां एक कठोर वस्तु महसूस हुई। उसने और तेजी से हाथ चलाया। तभी मिट्टी के ढेले के बीच से एक तीखी सुनहरी किरण फूटी, जिसने उसकी आंखों को चौंधिया दिया। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह वही एक मुखी रुद्राक्ष था जो अब और भी अधिक प्रभावशाली हो चुका था। आर्यन का हाथ जैसे ही उस रुद्राक्ष के करीब पहुंचा, उसे एक झटका लगा। बिजली जैसा नहीं, बल्कि एक चुंबकीय खिंचाव जैसा। उसे अपने कानों में एक गूंज सुनाई दी। युम नमः शिवाय। यह आवाज बाहर से नहीं, उसके मस्तिष्क के भीतर से आ रही थी। आर्यन ने डरते डरते उस रुद्राक्ष को अपनी हथेली में उठा लिया। आश्चर्य! जो रुद्राक्ष राजा के महाबली सेनापति से नहीं उठा था, वह इस साधारण हताश युवक के हाथ में फूल की तरह हल्का हो गया। क्यों? क्योंकि सेनापति अहंकार से उसे उठाना चाहता था और आर्यन ने उसे आंसुओं और समर्पण से उठाया था। जैसे ही रुद्राक्ष उसकी हथेली पर आया, आर्यन का शरीर सुन्न पड्डी एच गया। उसकी आंखों के सामने से जंगल गायब हो गया। उसे वह दृश्य दिखाई देने लगा जो सदियों पहले घटा था। राजा का तप, अघोरी शिव का दर्शन और शनिदेव की छाया। उसे लगा कि कोई भारी आवाज उससे कह रही है, रुकना मत, यह अंत नहीं, यह तेरी यात्रा का आरंभ है। तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। जो अधूरा रह गया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। तभी जंगल में तेज हवा चलने लगी। सूखे पत्ते बवंडर बनकर घूमने लगे। आर्यन ने मुट्ठी में भींच ली। उसे महसूस हुआ कि यह रुद्राक्ष केवल एक मन का नहीं, बल्कि एक चाबी है, किसी ऐसे दरवाजे की जो कलयुग की नजरों से ओझल है। क्या यह वही मंदिर का द्वार है जो अब जमीन के नीचे धंस चुका है, या यह किसी और लोक का रास्ता है? क्योंकि रुद्राक्ष हाथ में आते ही आर्यन की परछाई, जो चांदनी में जमीन पर पड्डी डीडी एच रही थी, अचानक अपना आकार बदलने लगी। वह परछाई आर्यन की नहीं, एक जटाधारी योगी की लग रही थी। क्या राजा रुद्र प्रताप की आत्मा उस रुद्राक्ष के माध्यम से आर्यन के शरीर में प्रवेश कर चुकी है, या आर्यन ही राजा का पुनर्जन्म है जो अपनी अधूरी साधना पूरी करने आया है? वो दिला के ही नहीं जना है। जंगल के उस सन्नाटे में अब एक नई कहानी जन्म ले रही थी, और दूर कहीं से एक डमरू की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। डब डब डब। केवल हवा में नहीं, बल्कि आर्यन की शिराओं में बह रहे रक्त के साथ एक ताल में बज रही थी। जंगल का वह सन्नाटा जो अभी तक भयावह था, अब प्राणमयी हो गया था। आर्यन ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे केवल अपनी हथेली में रखा वह रुद्राक्ष जलता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे वह कोई पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवंत हृदय हो। अचानक एक अकल्पनीय घटना घटी। आर्यन, जो पेट डेच की जड डेच पर बैठा था, उसकी परछाई शैडो ने उसका साथ छोड़ डिडाच दिया। जी हां, भौतिक विज्ञान के नियम वहां टूट गए। आर्यन बैठा रहा, लेकिन चांदनी में जमीन पर पड़ रही उसकी परछाई धीरे धीरे खद्दी हो गई। उस काली छाया ने एक जटाधारी योगी का आकार ले लिया। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसके शरीर ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। वह रुद्राक्ष उसे उस स्थान से बांधे हुए था। वह खद्दी हुई परछाई धीरे से आर्यन की ओर मुद्दी। उसका चेहरा नहीं था, केवल अंधकार था। पर उस अंधकार से एक आवाज आई, गहरी, गूंजती हुई, जैसे कुएं के भीतर से आ रही हो। डरते क्यों हो आर्यन? मैं कोई भूत नहीं, मैं तुम ही हूं। मैं तुम्हारा वह अतीत हूं जो सदियों से यहां सो रहा था। तुम रास्ता भटक कर यहां नहीं आए, तुम्हें सारे साथी खींच कर लाई है। उठो और देखो उस सत्य को जो तुम्हारी नजरों से ओझल है। आर्यन मंत्रमुग्ध होकर उस परछाई के आदेश पर खड्डा हो गया। जैसे ही वह खड्डा हुआ, जंगल का दृश्य बदलने लगा। जो हाईवे सडे दिखाई दूर दिखाई दे रहा था, वह धुएं में विलीन हो गया। गाड़ियों का शोर बंद हो गया, और वह खंडहर, जो अभी मिट्टी का ढेर था, अपनी पुरानी भव्यता में लौटने लगा। क्या यह समय की यात्रा थी, या आर्यन की चेतना का विस्तार? क्योंकि अब वहां टूटे हुए पत्थर नहीं, बल्कि एक भव्य प्राचीन शिव मंदिर खड़ा था, जिसके कलश पर महाशिवरात्रि का ध्वज लहरा रहा था। भक्तजनों, क्या आर्यन पागल हो गया है, या उसने काल के उस आयाम में प्रवेश कर लिया है जहां भूत और भविष्य एक साथ चलते हैं?
इस अद्भुत रहस्य को सुलझते देखने के लिए और महाकाल की इस लीला का साक्षी बनने के लिए इस सत्संग से अभी जुड़ जाए, सब्सक्राइब, फॉलो करें, ताकि जब मंदिर का द्वार खुले तो आप भी उस दिव्य रोशनी के दर्शन कर सकें। अब आगे सुनिए। आर्यन को लगा कि वह सपना देख रहा है, पर वह रुद्राक्ष की जलन उसे बता रही थी कि यह हकीकत है। वह परछाई अब मंदिर के द्वार की ओर बढ़ने लगी और आर्यन को अपने पीछे आने का संकेत दिया। आर्यन के पैर अपने आप उठने लगे। वसीरियां जो सदियों पहले राजा रुद्र प्रताप ने अपने घुटनों से छरी थी, आज आर्यन उन पर चल रहा था। जैसे ही उसने मंदिर के मुख्य द्वार को स्पर्श किया, वह लोहे का भारी दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। भीतर, ओहो! भीतर का दृश्य देख आर्यन की सांसें अटक गईं। वहां कोई बिजली का लट्टू नहीं था, फिर भी पूरा गर्भगृह नीली रोशनी से नहाया हुआ था। हवा में चंदन और अष्टगंध की इतनी तीव्र सुगंध थी कि आर्यन का सिर घूमने लगा। और वहां गर्भगृह के ठीक बीचों बीच वह स्वयंभू शिवलिंग आज भी वैसे ही स्थापित था जैसे राजा के समय में था। पर आज वहां कोई और भी था। शिवलिंग के पास एक काले पत्थर की शिला पर एक व्यक्ति पद्मासन में बैठा ध्यान कर रहा था। उसका शरीर विशाल था, रंग श्याम, काला था और उसने राजसी वस्त्र पहने थे, लेकिन वे वस्त्र बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे। उसके सिर पर एक मुकुट था, पर वह मुकुट सोने का नहीं, लोहे का था। आर्यन के कदम रुक गए। उसने मन ही मन सोचा, ये कौन है? क्या यह राजा रुद्र प्रताप है? तभी उस ध्यानमग्न पुरुष ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में सूर्य जैसा तेज नहीं, बल्कि शनिग्रह जैसी शीतलता और गहराई थी। उसने आर्यन की ओर देखा और मुस्कुराया। वह मुस्कान बड़ी रहस्यमयी थी। उसने अपना हाथ उठाया और आर्यन को पास बुलाया। आर्यन कांपते हुए आगे बढ़ा। उस पुरुष ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, स्वागत है। मैं युगों से इस रुद्राक्ष के वाहक की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम सोचते हो कि तुम धन के लिए, परिवार के लिए परेशान हो। नहीं मूर्ख, यह सब तो खेल है। तुम यहां उस वचन को पूरा करने आए हो जो तुमने पिछले जन्म में महादेव को दिया था, पर भूल गए। आर्यन का दिमाग सुन्न हो गया। पिछला जन्म, वचन? उसने हकलाते हुए पूछा। आप कौन हैं और मैं यहां क्यों हूं? वह पुरुष धीरे से खद्दाढ़ा हुआ। उसकी लंबाई सामान्य मनुष्य से कहीं अधिक थी। उसकी छाया पूरे गर्भगृह पर छा गई। उसने कहा, मैं कर्मों का हिसाब रखने वाला, ग्रहों का न्यायाधीश और शिव का दास हूं। लोग मुझे शनि कहते हैं। और तुम कोई और नहीं। तुम उसी राजा रुद्र प्रताप के अंश हो जो कलयुग में अपनी अधूरी तपस्या पूरी करने आया है। वह रुद्राक्ष मुझे दो। क्या आर्यन व रुद्राक्ष शनिदेव को सौंप देगा, या उस रुद्राक्ष में छिपी शक्ति उसे रोकेगी? क्योंकि जैसे ही शनिदेव ने हाथ बढ़ाया, वह रुद्राक्ष आर्यन की मुट्ठी में चिपक गया, जैसे वह उसका ही अंग हो। एक चिंगारी निकली और मंदिर का घंटा अपने आप बज उठा। टन! यह मिलन साधारण नहीं है। एक कलयुगी मनुष्य और साक्षात शनिदेव का आमना सामना। अब क्या होगा? क्या आर्यन को अपने पिछले जन्म की स्मृति वापस मिलेगी, या शनिदेव का क्रोध उसे भस्म कर देगा? साधकों, अपनी श्वास को रोक लीजिए, क्योंकि इस क्षण जो घटा वह तीनों लोकों में दुर्लभ है। शनिदेव का हाथ आर्यन की ओर बढ़ रहा था और आर्यन की मुट्ठी में वह रुद्राक्ष चुंबक की भांति चिपक गया था। जैसे ही शनिदेव की उंगलियों ने आर्यन की मुट्ठी को स्पर्श किया, एक नीली विद्युत चिंगारी, ब्लू स्पार्क, फूटी। छटाक! वह ध्वनि इतनी तीव्र थी कि मंदिर के खंभे थर्रा गए। आर्यन को लगा जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो, पर दर्द के स्थान पर उसे एक अजीब सा आनंद अनुभव हुआ। शनिदेव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उनकी गंभीर आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक संतोष की चमक थी। वे मंद मंद मुस्कुराए और उनकी भारी आवाज गर्भगृह में गूंजी। देखा आर्यन, यह रुद्राक्ष मेरे हाथ में नहीं आया। जानता है क्यों? क्योंकि ये कोई साधारण मन का नहीं, ये राजा रुद्र प्रताप का अधूरा संकल्प है। जब तक वह संकल्प पूरा नहीं होगा, यह रुद्राक्ष तेरे शरीर से अलग नहीं हो सकता। तूने सोचा था कि तेरी सारे साथी तुझे बर्बाद कर रही है। नहीं पगले, मैं तो तुझे यहां तक लाने के लिए तुझे धकेल रहा था। सोना अगर आग में ना तपे तो वह कुंदन कैसे बनेगा?
आर्यन पसीने से तरबतर था, पर अब उसका भय विस्मय में बदल चुका था। उसने कांपते हुए पूछा, प्रभु, संकल्प, मेरा संकल्प? मुझे तो कुछ याद नहीं। मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं जो अपनी गृहस्थी और व्यापार के जंजाल में फंसा हूं। ये राजा, ये मंदिर, ये सब मुझसे कैसे जुड़ा है? शनिदेव ने एक पग आगे बढ़ाया। उनकी छाया आर्यन के ऊपर पर डेच गई, जिससे उसे शीतलता का आभास हुआ। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर उठाई और आर्यन के मस्तक के ठीक बीचों बीच अज्ञाचक्र पर स्पर्श किया। जैसे ही वह उंगली आर्यन के माथे से छुई, आर्यन के मस्तिष्क में एक विस्फोट हुआ। उसे लगा जैसे वह एक गहरी सुरंग में गिर रहा है। वर्तमान का अंधेरा छंट गया और अतीत के चित्र चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। भक्तजनों, क्या आप भी उस अतीत की यात्रा करना चाहते हैं जहां एक राजा ने महाकाल को वचन दिया था? क्या आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सा वादा था जो सदियों बाद भी निभाया जाना बाकी है? इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए और कथा के हर दिव्य क्षण का अनुभव करने के लिए इस सत्संग से अभी जुट डाच जाए। सब्सक्राइब फॉलो करें, ताकि जब आर्यन की स्मृति जागे तो आप भी उस सत्य के साक्षी बने। अब आगे सुनिए। आर्यन को दिखाई दिया हजारों साल पुराना वह दृश्य, शमशान घाट, चिता की राख और वह राजा रुद्रप्रताप जो शिव से कह रहा था, प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे सेवा चाहिए। और फिर एक धुंधला सा दृश्य। राजा ने अंतिम क्षण में, जब प्राण निकल रहे थे, एक भूल कर दी थी। उनके मन में एक सूक्ष्म विचार आया था, काश मैं इस ज्ञान को अपनी प्रजा को भी दे पाता। बस यही वह इच्छा थी जिसने राजा को मोक्ष के द्वार से लौटा दिया। शिव ने उस इच्छा को तथास्तु कह दिया था, और आज कलयुग में वही राजा आर्यन बनकर आया है ताकि उस ज्ञान को, उस भक्ति को इस भटकते हुए संसार में बांट सके। शनिदेव ने उंगली हटाई। आर्यन हाँफ रहा था। उसकी आंखों से अब जो आंसू बह रहे थे वे दुख के नहीं, पहचान के थे। उसे याद आ गया था, उसे सब याद आ गया था। वह राजा नहीं, वह एक सेवक था। शनिदेव ने कहा, स्मरण हो आया, तूने लोक कल्याण की इच्छा की थी। अब समय आ गया है। कलयुग में अधर्म चरम पर है। लोग शिव को भूलकर केवल शव की भांति जी रहे हैं। ये रुद्राक्ष तेरी शक्ति है। इस मंदिर के नीचे पाताल लोक की गहराइयों में एक शिव यंत्र दबा है जिसे जागृत करना तेरा कार्य है। यदि वह यंत्र जागृत हो गया तो इस कलयुग के अंधकार में भी सतयुग का दीपक जल उठेगा। आर्यन ने घुटने टेक दिए। उसने अपना सिर शनिदेव के चरणों में रख दिया और बोला, प्रभु, मैं तैयार हूं, पर मैं अकेला हूं। इस कलयुग की माया मुझे फिर से न झकटा डाच ले, इसका भय है। तभी गर्भगृह के केंद्र में स्थित वह स्वयंभू शिवलिंग हिलने लगा। मंदिर का फर्श कांपने लगा। शिवलिंग के ऊपर से, जहां कोई कलश नहीं था, वहां शून्य हवा से जल की एक धारा अपने आप प्रकट हुई और शिवलिंग पर गिरने लगी। यह जल साधारण नहीं था। इसमें से मम 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 की ध्वनि आ रही थी। शनिदेव पीछे हट गए और हाथ जोड़कर खद्दे हो गए। उन्होंने आर्यन से कहा, देखो, महाकाल ने तुम्हें अपना सेनापति स्वीकार कर लिया है। अब तुम्हें पाताल में उतरना होगा। मंदिर के पीछे एक गुप्त सीढ़ी है जो सीधे धरती के गर्भ में जाती है। वहां नागों का पहरा है। क्या तुम, एक कलयुगी मनुष्य, उन दिव्य नागों का सामना कर पाओगे? क्योंकि वह यंत्र उनकी कुंडली के बीच सुरक्षित है। आर्यन खदड़ा हुआ। उसकी मुट्ठी में वह रुद्राक्ष अब गर्म नहीं, शीतल हो गया था। उसकी आंखों में अब एक योद्धा की चमक थी। उसने शिवलिंग को प्रणाम किया और मंदिर के पीछे की ओर बढ़ा, जहां अंधेरा इतना घना था कि उसे काटा जा सकता था। क्या आर्यन नागलोक में प्रवेश कर पाएगा? क्या वासुकी नाग के वंशज उसे रास्ता देंगे या उसे भस्म कर देंगे? साधकों, अपनी श्वास को गहरा कीजिए और इस अंतिम दृश्य को अपने हृदय में उतार लीजिए। मंदिर के गर्भगृह के ठीक पीछे, जहां घोर अंधकार था, अचानक पत्थर की दीवारें सरकने लगीं और एक संकरी प्राचीन सीढ़ी प्रकट हुई जो सीधे पाताल के गर्भ में जा रही थी। वहां से ठंडी हवा के साथ साथ सांपों की फुफकार जैसी ध्वनि आ रही थी। यह मृत्यु का नहीं, पुनर्जन्म का मार्ग था। शनिदेव ने अपनी गंभीर दृष्टि आर्यन पर डाली और अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद की मुद्रा में कहा, जाओ पुत्र,
भयभीत ना होना। जब तक अहंकार है तब तक भय है। तुमने अपना मैं त्याग दिया है, अब तुम केवल शिव के यंत्र हो। याद रखना, पाताल का अंधकार तुम्हारे रुद्राक्ष के प्रकाश के सामने नतमस्तक हो जाएगा। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी मुट्ठी में दबे उस गर्म रुद्राक्ष को छूमा और बिना पीछे देखे उस अंधेरी गुफा में अपना पहला कदम बढ़ा दिया। जैसे ही उसका पूरा शरीर उस सीढ़ी के भीतर प्रविष्ट हुआ, पीछे से वह भारी पत्थर का द्वार अपने आप एक भीषण गर्जना के साथ बंद हो गया। ठडाम! मंदिर में पुनः वही सन्नाटा छा गया। अब वहां न शनिदेव थे, न आर्यन, केवल वह स्वयंभू शिवलिंग था जिस पर अदृश्य जलधारा गिर रही थी और एक अखंड ज्योति जल रही थी। भक्तजनों, आर्यन की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। वह तो अभी उस सत्य की गहराइयों में उतरा है जिसे हम और आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वह पाताल लोक में नागों के बीच उस शिव यंत्र को जागृत कर पाएगा या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है। किंतु आज इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस कथा का सार यही है कि हमारे जीवन में आने वाले क्षणि के कष्ट हमारी सार है साथी, और हमारे संघर्ष हमें तोड़ ढाने के लिए नहीं आते। वे उस मूर्तिकार की हथौड़ी की चोट है जो पत्थर को भगवान बनाती है। राजा अभय सिंह हो या आज का आर्यन, शिव की शरण ही अंतिम सत्य है। आज की यह कथा यहां विश्राम लेती है, लेकिन शिव की लीला अनंत है। क्या आर्यन पाताल लोक के रहस्यों को भेद पाएगा? क्या कलयुग में सतयुग का वह दीपक फिर जलेगा? इस दिव्य और रोमांचक यात्रा की अगली कड़ी, जिसमें पाताल लोक के अद्भुत रहस्य खुलेंगे, उसे जानने के लिए और महादेव के इस सत्संग परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए अभी इस मंच को सब्सक्राइब बाय फॉलो करें, ताकि जब अगली बार कथा का द्वार खुले तो आप सबसे पहले भीतर प्रवेश कर सकें। तब तक अपने भीतर के अहंकार को जलाकर भस्म कीजिए और उस राख से शिव का तिलक कीजिए। प्रेम से बोलिए, कालों के काल महाकाल की जय। हर हर महादेव।